हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी कई सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी। तो इसका सही जवाब है संस्कृत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या जो थी उसका अभिप्राय किससे है? सिक्कों के अध्ययन से है, शिलालेखों के अध्ययन से है, महाकाव्यों के अध्ययन से है, भूगोल के अध्ययन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेखों के अध्ययन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बड़े पत्थरों। तो इसका सही जवाब होगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, यानी कि कब्रों से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? ये तो सभी को पता है, कॉपर धातु थी। ठीक है, इसका सूत्र होता है Cu, कॉपर धातु। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन एक शहर है जो कि हड़प्पा की खुदाई के समय ज्ञात हुआ था कि ये शहर होता है। तो ये किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट किए गए थे, किस काल में प्रकट किए गए थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता से, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में या मौर्य काल में। तो इसका सही जवाब होगा बुद्ध काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, उनकी पद्धति जो थी हड़प्पा के लोगों की वो कैसी थी? सामाजिक पद्धति जो थी वो कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित या वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो इसका सही जवाब होगा उचित समतावादी। ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, उचित समतावादी के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हम उक्ति पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति, ऑप्शन डी है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर, जैसे सिंधु शहर या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक व्यवस्था के घोतक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, दूसरा ऑप्शन है मुद्राएं, तीसरा है नावें, चौथा है मकान। तो इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल मुद्राएं। निम्न में से मुद्राएं सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी की खुदाई के अवशेषों में मिली थी। ठीक है, तो इसका
करेक्ट आंसर होगा मुद्राएं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष हुई थी? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पूछ रहे हैं हड़प्पा की जो खुदाई है वो किस वर्ष हुई थी। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें इस ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1935, फिर अगला ऑप्शन है 1942, थर्ड ऑप्शन है 1901, फोर्थ ऑप्शन है 1922। इसमें तो सारे ऑप्शन गलत हैं, तो हम आपको सही ऑप्शन इसका बताते हैं। इसका सही ऑप्शन है 1921, इसका सही ऑप्शन है, मतलब इसका सही जवाब होगा। और एक बात और इससे संबंधित है, दयाराम साहनी जी को श्रेय जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? ठीक है, तो हम ऑप्शन देखेंगे पहले, तभी तो पता लगेगा कि क्या नहीं मिला था। सबसे पहला ऑप्शन है नालियाँ और कुएं, दुर्ग, ध्यानागार, शिखर सहित मंदिर। तो नालियाँ और कुएं देखा, हम लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, जिसने भी पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो उसमें कहते हैं नालियाँ बहुत अच्छी थी, कुएं भी थे, दुर्ग भी थे, ध्यानागार भी थे, ठीक है। बहुत अच्छी व्यवस्था थी इन लोगों की हड़प्पा। और इसमें मिला क्या नहीं था, ठीक है। तो शिखर सहित मंदिर, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं मंदिर बने होते हैं तो उस पर लंबा लंबा बना होता है, वो शिखर होता है। वैसे मंदिर नहीं थे उनके, मंदिर तो थे पर ऐसे मंदिर नहीं थे जैसे इस समय है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डायार्ड वाला एकमात्र सिंध स्थल कौन सा है? ठीक है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंध स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लोथल। ये लोथल वहाँ का एक क्या है, बंदरगाह था। कालीबंगा भी एक बंदरगाह थे, दो बंदरगाह वहाँ के फेमस थे, मतलब दो ही थे। और सबसे इम्पोर्टेंट लोथल है, जहाँ पे व्यापार के लिए इसे बहुत जाना जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है हड़प्पा, फिर है मोहनजोदड़ो। तो ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? या लोथल है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पशुपति इंद्र और देवी माता, दूसरा ऑप्शन है पत्थर, पेड़ और पशु, तीसरा ऑप्शन है विष्णु और लक्ष्मी, और अगला ऑप्शन है शिव और शक्ति। तो इसका सही जवाब है पत्थर, पेड़ और पशु, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग की एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ठीक है, बिना दुर्ग का एकमात्र जो सिंधु नगर था वो कौन सा था? तो ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदुधड़ो, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ठीक है, इनमें ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इस समय कौन सा जानवर जो था वो पालतू जानवर नहीं था? तो पहला है भैंसा, दूसरा ऑप्शन है भेड़, गाय और सुअर। तो इसमें गाय ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? उनकी जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? तो उनकी मुख्य विशेषता थी कि उनका शहरीकरण जो था बिल्कुल व्यवस्थित था, कि खिड़कियां जो हैं वो दरवाजे की रोड की तरफ नहीं खुलेंगी, दरवाजे भी रोड की तरफ नहीं खुलेंगे, पीछे की तरफ खुलेंगे ताकि गंदगी ना हो रोड पे। तो उनका शहरीकरण जो था तो बहुत ही व्यवस्थित था, इसीलिए ये जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था?
किसका जहाजी माल घाट था? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, उस समय जो थी देवी माता की जो पूजा थी वो संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ? अगला ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो हम लोग कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? तो सभी लोग बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की जो पूजा का संबंध है वो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, कैसे मकान, किस चीज़ से मकान वो बनाते थे? तो पहला ऑप्शन है पक्की ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ियों से, या उपयुक्त में से सभी से? तो सही ऑप्शन होगा पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पक्की ईंटों से अपने घरों को बनाते थे, अपने मकान बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो कौन सा था? पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, दूसरा ऑप्शन है ध्यानागार, तीसरा ऑप्शन है सस्तंभ हॉल, चौथा ऑप्शन है 2 मंजिला मकान। तो इसका सही सबसे करेक्ट आंसर होगा ध्यानागार। जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था तो वहाँ ध्यानागार जो था वो सबसे बड़ा होता था वहाँ का। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, उनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? नगर सभ्यता, कृषिक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पूरा पाषाण सभ्यता? इनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला ऑप्शन नगर सभ्यता बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता? अब देखो हमने पहले ऑप्शन में बताया था कि कौन है हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता। तो 1921 में पहली बार तो इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस द्रव्य का जो है का उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनमें किया गया था? तो उसमें है टेराकोटा। ये एक प्रकार का द्रव्य था जो हड़प्पा काल में जो मुद्राएं बनी थी उनमें इस द्रव्य का जो है यूज़ किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ये 4 जो हैं मतलब नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंध नहीं रखते हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, दूसरा ऑप्शन है कनिंघम, तीसरा ऑप्शन है एम व्हीलर, और चौथा ऑप्शन है पी.एस. वत्स। तो पी.एस. वत्स जो हैं इनका संबंध जो है हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? देखो, हड़प्पा के समय कांस्य यानी कि तांबा का ज़्यादा प्रयोग माना गया है, इसी के सिक्के, इसी के धातुएं ज़्यादा होती थी। तो हड़प्पा को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और क्या कहते हैं, कांस्य सभ्यता, और इसको कांस्य युग की सभ्यता इसीलिए कहा जाता है, और इसको कभी कभी नाम भी दे देते हैं कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कौन सी वस्तु थी जिसका उत्पादन हड़प्पा के लोग ज़्यादा करते थे? तो वो है वस्तु, पहला ऑप्शन है मुद्राएं, दूसरा ऑप्शन है कांसे के औजार, तीसरा ऑप्शन है कपास, और चौथा ऑप्शन है जौ। तो सही एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? कपास। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग,
हड़प्पा के निवासी जो थे वो कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर यानी कि खानाबदोश थे, या जनजातीय थे? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा होगा शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा के जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका जो मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार, चौथा ऑप्शन है कृषि। जो इनका मुख्य व्यापार था वो था कृषि। कृषि, ठीक है, इसका सही जवाब होगा कृषि। इसका इनका मुख्य व्यापार था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, और आगे और इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।